अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। पाकिस्तान की सफारती सतह पे कामयाबी और डिप्लोमेसी की आप कामयाबी ये देखें कि जनरल असेंबली में जो है जिन सरबराहान मुमलिकत की तकरीरें होनी थी उसमें शहबाज शरीफ तो शामिल थे, लेकिन मोदी न जाने किस वजह से नहीं शामिल हुए। माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस जियो पॉलिटिकल बिसात पर मोदी को जो है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, इसलिए उन्होंने जयशंकर को भेजा। हम इस तमाम दौरों में और तमाम मीटिंग्स पर, ट्रंप के साथ मीटिंग्स पर, इसकी इंसाइट्स पर बात करेंगे। दूसरी जानिब भारत जीत कर भी, यानी क्रिकेट मैच जीत कर भी जीता हुआ नहीं दिख रहा, और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी और मोहसिन नकवी के दरमियान मैच पड़ गया है। इस मैच का भी क्या सूरत हाल सामने आएगी, उस पर भी बात करेंगे। और सबके लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़िया समीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पहले जुलाई तक शामिल थे मोदी साहब भी इस लिस्ट में जिन्होंने तकरीर करनी थी, बहरहाल फिर नहीं थे। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान था लाइमलाइट पे, शामिल तो थे। असल में मोदी आजकल मुंह छुपाता कर रहे हैं ना। वो G7 समिट में भी गया, वहां से जल्दी जल्दी भागा, फिर दोबारा ट्रंप को फेस नहीं कर सकते। अब जारी बात है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जो वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, जिस दिन वो खिताब करता है, फिर उस शाम को वो रात का डिनर होस्ट करता है जितने भी हेड ऑफ स्टेट आए होते हैं। बिल्कुल। तो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, उनको वो फिर मदऊ करता है दावत के ऊपर। तो उनको फेस टू फेस आना पड़ना था प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो फिर वहां पर उनके लिए बड़ी जो है ना एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन करनी थी नरेंद्र मोदी के लिए, कि वो उन्होंने जो उनके ऊपर इल्जाम है कि नरेंद्र सरेंडर, तो वो उससे किससे छुपते। ट्रंप ने तो अपनी बात को फिर रिपीट करना था, और वो तो ये बात तकरीबन 40 मरतबा कर चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। इंडिया कहता है कि ये बायलैटरल जो है सीज फायर है। अब पाकिस्तान भी कहता है अमेरिका ने करवाया। प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट भी उस दिन का मौजूद है। तो वो सीज फायर तो करवाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन इंडिया के अप्रोच करने पर ये जो चीज है, ये इसके लिए जो है वो कड़वा सच था। अब वो झूठ के ऊपर जब जिसने अपनी झूठी अना बनाई हो, फिर जब वो झूठी अना उसकी जमीन बोस होने का जो है इम्कान मौजूद हो, कभी इम्कान, तो वो किस तरह आ सकता है। अच्छा, हसन कह रहे हैं कि जो दौरे उनका मंसूख होने की या इसमें शामिल न होने की वजह ये भी थी कि ट्रंप और फील्ड मार्शल के साथ जो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म साइडर पे मुलाकात करती है, पिक्चर्स जो थी, और वो उन्होंने भी एक रोल प्ले किया है। नहीं, ये देखिए, फील्ड मार्शल को वो पहले ही मिल चुकी है। तो इस बात के हवाले से मैं ये कहूँ कि लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान का जो है वो जो स्ट्रेचर है वो बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से वो यानी डिप्लोमेट्स के साथ जब मुलाकात होती है, कभी जर्मन जुबान में बात कर रहे हैं, कभी वो अरबिक में बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लोमेट्स आते हैं वो लोकल लैंग्वेज क्यों सीख कर आते हैं? क्योंकि इससे अपनाइयत आती है, इससे कुर्बत आती है। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की एक तो मार्का की कामयाबी है, जिस वजह से पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ज्यादा जो है वो अहम हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका भी एक रोल है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वेरी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, और दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग कंट्री है। पाकिस्तान की के अंदर जो है वो सरमायाकारी के बेइंतहा मौके मौजूद हैं, और पाकिस्तान विल राइज शोरली। तो जो देखें होता ये है दुनिया में कि जो कामयाबी हासिल कर रहा हो उसके साथ हर कोई इंगेज होना चाहता है। अच्छा। और जो नाकाम हो तो उससे हर बंदा जो है ना वो दूर होता है। अच्छा। तो पाकिस्तान ये कामयाबी हासिल कर रहा है। इसी वजह से आप देखें ना, इस वक्त यानी अरब कंट्रीज ने पाकिस्तान को यानी एक अहम प्लेयर के तौर पर अपने जो उनका अरब वर्ल्ड है उसके अंदर शामिल कर दिया। हालांकि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं वाक़या, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को शकदार बना दिया। जिस तरह टर्की है, वो टर्की भी कामयाब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत अल्हम्दुलिल्लाह टर्की के बराबर है। तो जब पाकिस्तान वो देखे ना, अगर आप फाइनेंशियली देख लें, पाकिस्तान का टर्की का क्या मुकाबला नहीं है। अच्छा, और टर्की इस वक्त दुनिया में एक मजबूत फौजी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान उससे भी बड़ी ताकत है, और ये पहले भी था। लेकिन इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान जो है ना वो बेहतर हो रहा है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की अब मौशी मुश्किलात जो है वो खत्म होती हुई मुझे कम से कम दिखाई दे रही है। अच्छा। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान की बनी है मशरिक के वुस्ता के अंदर, इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा और उन ममालिक को भी फायदा होगा जो
इस वक्त चाहते हैं कि उनके जो क्राइसिस हैं, जो उनके लिए जो थ्रेट्स हैं, वो जो है वो खत्म हो सके। अच्छा हसन, जो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो कुछ हुआ ये इसका सबूत है, कोई खुफिया डील होने वाली है, ये किस तरफ इशारे हैं? आपको इस बारे में कोई नो हाउ है कि खुफिया डील किस तरफ बात कर रहे हैं? खुफिया डील कौन सी है जी? अभी तक तो कोई डील नहीं हुई। बगराम एयरबेस की बात कर रहे हैं, किस बात की बात कर रहे हैं? नहीं, बगराम एयरबेस, किस चीज की बात है? बगराम लें जी एयरबेस, मुझे क्या एतराज है बगराम एयरबेस के ऊपर? वो तालिबान जाने और अमेरिका जाने, अमेरिका जाने और बेसिकली चाइना का भी इंटरेस्ट है वहां पर, क्योंकि चाइना को थ्रेट हो जाएगा अगर अमेरिका वहां पर आकर बैठ जाएगा। हमें इस मामले के अंदर न्यूट्रल रहना चाहिए। चाइनीज जाने, चाइना का और आपस में जो है वो एक बड़ा वसी जो है वो तजारत होती है अमेरिका और चाइना के दरमियान, उनके ताल्लुकात हैं जी। वो अपने जारी रखेंगे, हम अपने ताल्लुकात दोनों मुल्क के साथ जारी रखेंगे। हमारा जो इंटरेस्ट है, क्या हम इसमें फैसिलिटेट करेंगे अमेरिका को? नो। क्या हम इसमें जो है वो तालिबान के खिलाफ जाएंगे? नहीं। लेकिन जो उनका अपना मसला है वो खुद इस मसले को हल करें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे सुना है अडियाला जेल में पीटीआई चेयरमैन की मुलाकात हो गई है बिल आखिर वजीर आला से, उन्होंने पार्टी पॉलिसी पर उनको अमल करने का सख्ती से कह दिया। नहीं, ये तो आगे से जो बातें कर रहा है बैरिस्टर साहब, या उन बातों को बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई पार्टी पॉलिसी नहीं थी। अफगानिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ज्यादा नजदीक करीब आने की आपको जरूरत है। कोई बात ऐसी बातें नहीं होंगी। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात के हवाले से वो कह रहे थे जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फलां करें, ऐसी बातें नहीं है। एक बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों में जो अलीमा खानम जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया, वो शायद उनका ट्रायल होगा और वो उस पर सजा हो जाएंगी 26 नवंबर के अंदर। अच्छा। जल्दी हो जाएगी, लेकिन 2 महीने तोशा खाना 2 के अंदर वो नहीं है जी अलीमा खानम। अच्छा, अलीमा खानम तोशा खाना 2 के अंदर नहीं। अहम समाअत तो उनकी आज होनी थी ना कुछ। नहीं, तोशा खाना केस की समाअत तो वो कला देना। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप वो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलीमा खानम है वो आने वाले दिनों में उनको सजा होनी है जी। 5 साल होनी है, 7 साल होनी है, लेकिन इतनी सजा उनको हो जाएगी 26 नवंबर के अंदर। अच्छा, और दूसरा जो मामला आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद जो अभी जो सूरत हाल है, जब मैं वज़ीरा की बात कर रहा हूँ, तो वज़ीरा का इशू ये था कि वज़ीरा ने ये भी बता दिया है कि जनाब हमारे यहाँ पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, लिहाजा अगर मैं ज्यादा खिलाफ गया ऑपरेशंस के तो कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। ओके, ठीक है जी, एक बात तो ये है। और इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने कह दिया कि जो आप कहते हैं कि ऑपरेशन ना होने दो, ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये आइन के मुताबिक वफाक का इख्तियार है। और उन्होंने ही दहशतगर्दी जो है उससे निपटने के लिए जो वो अहकाम देंगे, अफवाज उसके ऊपर अमल करेंगी। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल ने दोनों ने वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दी की और इसको दोबारा जो है बढ़ने के लिए हम किसी किस्म का जो है वो लिहाज नहीं करेंगे, हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब आ जाते हैं मैच पे। तो ऐसा लग रहा है कि वैसे इंडिया जीता तो कल मैच, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी के हाथों से। अब ट्रॉफी तो जाहिर है फिर इंतजामिया साथ लेके चल गई। अब पीछे से जो ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी और बीसीसीआई का दरमियान मैच पड़ गया है। बीसीसीआई कह रहे हैं जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें ट्रॉफी नहीं दी गई और हमारी ट्रॉफी चोरी करके ले गए मोहसिन नकवी। और ऐसे ही कुछ उनके कप्तान भी कह रहे थे, लेकिन जब एक सहाफी ने कहा उसने कहा कि मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा है कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना दी हो। तो सहाफी ने कहा हमने भी पहली दफा देखा है कि कोई खेल मतलब क्रिकेट का कप्तान जो है वो सियासत ले आया हो। थोड़े बौखला गए थे उसपे। देखिए, बात ये है कि इंडिया ने इस जो जेंटलमैन स्पोर्ट है उसको क्रिटिसाइज किया, प्रमोट किया। इंडिया का यही माइंडसेट है जिस वजह से आलमी सतह के ऊपर नरेंद्र मोदी जी हो रहे हैं। और ये अब मेरे ख्याल के मुताबिक वक्त दूर नहीं है कि इंडिया मजीद जो है वो जिल्लत और रुसवाई पे नाम करे इस वक्त, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है इंडिया की। और इस वजह से जो आईसीसी को जो इनकम आती है वो भी बीसीसीआई की वजह से या इंडियन मैचेस की वजह से ज्यादा आती है, क्योंकि उनके ज्यादा यानी जो एडवर्टाइजर्स हैं और वो वहां पर जो है वो फाइनेंसिंग और मॉनिटरी तौर पर वो कंट्रोल कर रहे हैं खेल को। तो बात यह है कि ये जेंटलमैन स्पोर्ट है, इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देख लें कि एशेज की जो सीरीज होती है और कई सालों से हो रही है। एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच होता है, बड़ा ही एग्रेसिव होता है। यानी समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी टेम्परेचर जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। उनके बॉलर्स, उनके बैट्समैन बड़े एग्रेसिवली फील्ड के अंदर होते हैं, लेकिन कभी भी जो क्रिकेट की एथिक्स है उनको नहीं छोड़ती। तो ये घटियापन है इंडिया का।
ये बेसिकली होता है ना कि कोई होता है कि बदनस्ला होता है, ये बदनस्ले हैं। ये जो इंडियंस हैं, मैं यही कहूंगा कि इनका जो दिमाग है पता नहीं उसके अंदर क्या भर चुका है। इतनी एरोगेंस और इतनी जो कहते हैं कि अपनी जो कहते हैं माइट समझ रहे हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप इतने ही एरोगेंट थे तो आप मैच ना खेलते ना पाकिस्तान के खिलाफ, हम तो हार गए। हम तो आइंदा भी खेलने के लिए तैयार हैं। हम तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं। आप स्पोर्ट्स को सिंधु का नाम ले रहे हैं, मोदी। और मोदी बात सुनो यार, ये वैसे मैं बताऊं, ये मोदी से ज्यादा रिजल्ट सेम है। रिजल्ट सेम है। ये इसके मैच के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है ना। अब बात ये है कि दुनिया ने देख लिया था। अच्छा, कल मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा। वो इस ऑपरेशन के अंदर वो शरीक थे, एंड ही वाज बेसिकली इन JF-17 थंडर वाले थे। और F-16 मैंने पूछा क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो कहते हैं उसकी रेंज का थोड़ा मसला था, जो उसकी मिसाइल था उनकी रेंज थोड़ी कम है। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि J-10C और J-17 में क्या फर्क है। कहते हैं बोथ आर एट पार, लेकिन थोड़ी सी जो स्पीड है वो J-10C की ज्यादा है, जो ब्लॉक 3 है J-17 के मुकाबले में। फिर मैंने उनसे पूछा जी कि फिर आपने क्या किया, आपने क्यों टेरराइज कर दिया। कहते हैं हमने तो अपना काम किया, टेरराइज वो खुद हो गए थे। तो जो इंडियन पायलट से मैंने कहा जी 9-10 को नहीं उड़े, कहते जी नहीं उड़े, एक जहाज नहीं उड़ा उनका। अच्छा, 9-10 को यानी 6-7 को जो कर दिया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने, फिर 9-10 को उनका एक जहाज नहीं उड़ा अपनी एयरबेस से। मुझे लगता है उसी का बदला लेने के लिए कह रहे हैं कि हमने उनकी ट्रॉफी चुरा ली है। थैंक यू वेरी मच।